हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन में सिंपल हमें बोल के रखा है कि हमें यहाँ पे चूज करना है, जो ऑप्शंस दे के रखे हैं ना चार, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और जस्ट चूज ही नहीं करने, हमें यहाँ पे जस्टिफाई भी करना है कि वो ऑप्शन कैसे यहाँ पे राइट है। ओके, तो देखिए सॉल्व करना शुरू करते हैं सबसे पहले, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम लोग आंसर फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या है दिया हुआ 2 10 30, तो 2 तो एज इट इज, tan 30 की वैल्यू देखिए इसके अकॉर्डिंगली क्या है हमारे पास 1/√3, तो यहाँ पे आ गया 1/√3। ओके, एंड नीचे में यहाँ पे 1 तो 1 एंड प्लस tan 30, तो tan 30 हम लोग देखें यहाँ पे कितना है हमारे पास 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जस्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये तो कैंसिल कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2/√3। एंड नीचे में तो चेक करने जाएंगे तो ये 1 एज इट इज प्लस एज इट इज। अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो 1 1 से कितना आ जाएगा हमारे पास 1 एंड √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये तो एज इट इज रह जाएगा, बट नीचे को चेक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम ले सकते हैं, है ना। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आंसर कितना आएगा 3 ही आएगा नीचे साइड में, 3 1 3। और यहाँ पे 1 को कितने टाइम पढ़ेंगे 3 आएगा 3 टाइम, तो वहां पे कितना हो गया हमारे पास 3 एंड 3 1 3 प्लस 1, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया ये एज इट इज, एंड 3 + 1 कितना हो गया हमारे पास 4 एंड ये हो गया हमारे पास 3। ये जो लाइन है ये दोनों को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है ना। तो हम लोग जब यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं सिंपल हमारे पास क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है वैल्यू, है ना। तो ये अपर साइड वाला जो वैल्यू है वो तो हमारे पास एज इट इज रह गया एंड ये जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास ये हो जाएगा अपर साइड एंड ये जो 4 है वो नीचे साइड। वो कैंसिल होगा तो ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 2 1 एंड 2 2 ओके, और भी यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा तो हम लोग यहाँ पे 3 को लिख सकते हैं इस तरीके से √3 इंटू √3, है ना। तो यहाँ पे एक और ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग किसके साथ बच चुके हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे √3 ऊपर साइड और नीचे क्या बच गया हमारे पास 2, तो ये आ चुका है हमारे पास आंसर। अब चेक कीजिए कि √3/2 इस टेबल के अंदर किसकी वैल्यू है। तो सिंपल अगर आप लोग चेक करेंगे तो किसकी वैल्यू है आपके पास sin 60 की वैल्यू है ना। तो sin 60 हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, है ना। हम लोग ने यहाँ पे जस्टिफिकेशन भी कर लिया। ओके, अब हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट 2। तो ये है सिंपल पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर भी सिंपल हमें यहाँ पे सेम टू सेम वही वर्क करने हैं जो हम लोग ने पहले किए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो ये 1 तो एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज। tan 45 की वैल्यू देखिए हमारे पास सिंपल कितना है इस टेबल के अंदर 1, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड इसका स्क्वायर है तो इसको हम लोग स्क्वायर भी तो करेंगे। आगे यहाँ पे 1 एज इट इज प्लस एज इट इज, यहाँ पे tan 45 अगेन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 1 एंड इसका स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 एज इट इज रह जाएगा, माइनस एज इट इज 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हमारे पास 1 आ जाएगा एंड 1 एज इट इज, यहाँ पे प्लस एज इट इज 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 ही रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 1 में से 1 गया कितना बचे सिंपल हमारे पास 0 एंड 1 + 1 कितना हो गया 2, तो ये सिंपल सा आंसर हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो गया, तो ये से डी वाला, है ना। तो ये पार्ट 2 का आंसर था। ठीक है, अब हम लोग पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। ओके, पार्ट 3 के अंदर सिंपल हमें यहाँ पे एक सिचुएशन देकर रखा है sin 2a = 2 sin a इज प्रूवन। मतलब यहाँ पे बोल के रखा है ये जो a है ना, a के प्लेस में हमें कोई ना कोई ये वैल्यूज लेना है और यहाँ पे ये वैल्यू लेने के बाद इस तरीके से कंडीशन लाएंगे कि ये दोनों साइड क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो ये कब इक्वल होगा, इन चारों में से कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे कि दोनों साइड सॉल्व करने पे हमारे पास क्या हो इक्वल आए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। a के प्लेस पे सबसे पहले हम लोग कितना पुट करते हैं 0 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल आ चुका है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो गया। तो ये सब सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बट यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि और भी अगर इन सभी को यहाँ पे a के प्लेस पे पुट करके देखेंगे तो हमारा आंसर राइट नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे चेक करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे 30 पुट करके चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन एज इट इज एंड 2 a की वैल्यू हमने कितना यहाँ पे लिया है इस बार 30, तो ये हो गया 30 इज इक्वल टू 2 साइन एंड a की वैल्यू कितना है 30 है। सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन तो एज इट इज यहाँ पे रह गया, 2 जब मल्टीप्लाई हुआ 30 के साथ में तो आंसर कितना आ गया 60 आ चुका है। ठीक है, इज इक्वल टू
टू यहाँ पे एज इट इज साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू सिंपल यहाँ पे चेक कीजिए, आपके पास कितना है 1/2, तो यहाँ पे आ चुका है आपका 1/2। अब साइन 60 की वैल्यू चेक कीजिए, टेबल के अकॉर्डिंगली आपके पास कितना है √3/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 2 1 2/2, तो यहाँ पे कैंसिल होने के बाद आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1, तो √3/2 इज इक्वल टू 1, क्या ये इक्वल है, नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सेम टू सेम इसी तरीके से सभी को सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 3 का आंसर था। अब हम लोग करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर भी सिंपल हमें यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, और ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है हमें जस्ट यहाँ पे ये बताना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, tan 30 की वैल्यू चेक कीजिए, टेबल के अंदर क्या है आपके पास 1/√3, तो यहाँ पे आ गया 1/√3, ओके। एंड नीचे देखने जाएंगे तो यहाँ पे 1 तो एज इट इज रहेगा, माइनस एज इट इज tan 30 की वैल्यू अगेन कितना आ जाएगा आपके पास, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, √3 बच गया, और कुछ भी नहीं है ना। तो देखिए चेक कीजिए इस टेबल के अंदर √3 किसकी वैल्यू है, तो सिंपल चेक करेंगे तो tan 60 की वैल्यू कितना है, सिर्फ √3, ठीक है, ओके। तो सिंपल ये था आंसर आपके पास पार्ट 4 का, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।